पंकज उपाध्याय ने साबित किया कि विधायक का क्या कर्तव्य होता है। जीतू पटवारी जनता की लड़ाई के लिए प्राणों की परवाह भी नहीं करी। पंकज उपाध्याय ने अपनी जान भी दांव पर लगाई। यही होती है सच्चे जनसेवक की पहचान। पंकज उपाध्याय का आमरण अनशन 7वें दिन भी रहा जारी। जीतू पटवारी ने आमरण अनशन आंदोलन में पहुंचकर जनता को किया संबोधित। आज आमरण अनशन आंदोलन हो सकता है समाप्त, सरकार झुकी। यहाँ बता दें कि मुरैना जिले में विगत 7 दिनों से नगर कैलारस में शक्कर कारखाना बचाओ और चलाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आमरण अनशन आंदोलन चल रहा है, जिसका नेतृत्व विधायक पंकज उपाध्याय कर रहे हैं, जो स्वयं आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसमें अभी तक कांग्रेस के लगभग सभी विधायक नेता पहुंच चुके हैं। विगत दिवस कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कैलारस पहुंचकर आमरण अनशन आंदोलन को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान पंकज उपाध्याय की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों से मैं जिस पंकज उपाध्याय को अपने भाई की तरह एक सच्चे जनसेवक के लिए तैयार कर रहा था, अब ऐसा लगता है कि वह मुझसे भी आगे निकल चुका है और जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। एक सच्चे जनसेवक की यही पहचान होती है कि वह अपनी की लड़ाई को हमेशा बुलंदी के साथ लड़ता रहे। उक्त रोजगार जीतू पटवारी ने अपने संबोधन में कहे। कैलारस से राजू सिकरवार के साथ नरेंद्र सिकरवार की विशेष रिपोर्ट। कारखाना शुगर का सिर्फ कैलारस का नहीं था, सिर्फ जोरा का नहीं था, ये आसपास के कई जिलों से यह गन्ना आता था, ये फैक्ट्री चलती थी, शुगर यहाँ बनती थी, रोजगार मिलता था। तो ये लड़ाई सिर्फ जोरा विधानसभा की नहीं है, पर मैं फक्र महसूस करता हूं। आज मुझे बहुत अंतरात्मा से मेरी भावना भावुक हो चुकी है कि जिस साथी को, जिस भाई को, सगे भाई से बढ़कर जिसने मेरा साथ दिया, जिसको मैंने तराशने की कोशिश की, जिसमें संस्कार डाले राजनीति में क्यों हैं हम क्यों हैं सार्वजनिक जीवन में, जनता जनार्दन होती है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पिछले 25-30 साल से जिसको मैं रोज चर्चा कर करके सिखा रहा था, वो आज मुझसे भी आगे चला गया। पंकज उपाध्याय ने आज साबित कर दिया कि आखिर जिस जनप्रतिनिधि जिसने मुझे वोट दिया, इस लायक बनाया, मेरी आवाज दिखाई, जिसमें ताकत मिली बोलने की। विधायक एक व्यक्ति होता है, पर विधायक को ताकत सारे क्षेत्र के लोगों के अंतरात्मा में होती है। उसने अपना धर्म निभाया, कोशिश की, लड़ाई लड़ी और आपके अधिकारों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने की भी बात आई तो पीछे नहीं हटा। आज फक्र है मुझे मेरे भाई पे, आपके विधायक पे, पंकज उपाध्याय पे। आप लोगों को फक्र है उस पर, आप लोगों को गुरूर है उस पर। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आपने ऐसा ईमानदार 7 दिवस से लगातार आमरण अनशन पर पंकज उपाध्याय जी किसान के बेटों के पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। शुगर मिल के धारकों की, किसान परिवार की जो शुगर मिल से लाभान्वित थे, जो पीड़ित हैं, उनकी लड़ाई विधानसभा में तो पिछले जब से विधायक बने बार बार लड़ी रहे हैं। क्षेत्र में भी कई बार आंदोलन किए ही किए, पर ये आमरण अनशन ये मैसेज है कि कांग्रेस पार्टी का एक जनप्रतिनिधि, जनता का, जोरा का एक जनप्रतिनिधि अपनी जनता के लिए किस तरीके से समर्पित रहता है। राहुल गांधी जी का संदेश है, इस लड़ाई में वो पंकज उपाध्याय जी के साथ हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी, सारे हमारे विधायक, सारे मध्य प्रदेश के किसान इस लड़ाई में शुगर मिल चालू हो, यह सरकार जागे, इसके कानों में जू रहेंगे, इसकी हम प्रार्थना करते हैं, उनको आग्रह करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 22 तारीख के दिन आह्वान किया है पूरी संघर्ष समिति ने, पूरे मुरैना जिले के परिवारजनों ने, व्यापारियों ने, किसानों ने, युवा साथियों ने। मुरैना जिला बंद रहेगा। ये लड़ाई सिर्फ मुरैना जिले की, कैलारस की या जोरा की नहीं है, ये लड़ाई पूरे चंबल की। और ये चंबल के जितने परिवार के लोग यहाँ गन्ना लाते थे, आज शुगर हो गई 70, 80, 85 ऐसी हो रही है, और इधर शुगर मिल बंद है। यानी ये षड्यंत्र है, जनता पर भी सीधा भार है इसका। तो ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, भ्रष्टाचार के कैंसर में लिप्त कर दिया, ग्रसित कर दिया, वेंटिलेटर पे ला दिया मध्य प्रदेश को। ये बार बार हठधर्मिता, दतिया में मैसेज दिया जनता ने, इनको सबक सिखाया, अक्ल ठिकाने लाई, उसके बाद भी सबक नहीं सीख रहे। अब
ये जोरा से केलारस से लड़ाई चालू होगी, पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में जाएगी। मैंने आग्रह किया है सरकार से भी मेरे भाषण में, 6 बजे तक निर्णय लें, हम उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे। नहीं लेंगे तो कल पूरे मुरैना का बंद का आह्वान है ही है। उसके बाद राहुल गांधी जी भी यहाँ आएंगे। ये लड़ाई सिर्फ पंकज उपाध्याय जी की नहीं है, ये संघर्ष समिति की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस की भी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई किसान के बेटों के पेट की है। और मैं सारे पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ कि वो सहयोग कर रहे हैं इस लड़ाई में। ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि मीडिया का रुख अब लोकतंत्र की लड़ाई में सम्मिलित हो रहा है। तो मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। ये लड़ाई आपकी भी, लोकतंत्र के चौथे प्रहरी की। इसके बाद भी अगर ये शक्कर मिल चालू नहीं हुआ तो क्या होगा? शक्कर मिल चालू नहीं होगा तो स्टेप टू स्टेप जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इस आंदोलन को बड़ा किया जाए। अगर फिर नहीं माने तो अभी 20 महीने बाद, 24 महीने बाद तो कांग्रेस की सरकार आ रही है। आप मानते हो इस बात को? नहीं मानते? पंजे की सरकार आ रही है। तो जब तो 100% पंकज उपाध्याय जी यहाँ के हमारे कांग्रेस के सारे जनप्रतिनिधियों का दायित्व है, चालू करें। जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार आएगी तब तो करेंगे। तो सरकार बनने के बाद फिर